श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन की तीन स्थितियां पदार्थों से संबंध न रहे, दूसरे में पदार्थों से संबंध रहते भी विकार का उदय न हो, तीसरी स्थिति है पदार्थ से संबंध और उसका प्रभाव मन में पड़ रहा हो। हमारी प्रायः तीसरी स्थिति रहती है। मन का जब व्यवहार से विषयों से संबंध होता है तो मन उसी के अनुरूप बन जाता है। जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ करते हैं, वैसा ही मन के अंदर भाव आ जाए। दूसरी स्थिति है नींद की, जो अनुभव में है। दूसरी होती है समाधि, जो कम लोगों के अनुभव में है। जब पदार्थों से संबंध टूट जाता है तब हमारे मन में कोई विकार नहीं रहे, किंतु एक स्थिति है कि पदार्थों से संबंध भी है और विकार भी नहीं। एक स्थिति मनुष्य के मन की और होती है कि विकार तो मन में होता है पर आचरण में नहीं होता, अर्थात व्यवहार में वो हम अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं करते, अंदर बना रहे। जैसे मान लो मुख की गंध है, मुख की दुर्गंध, तो मुख में यदि दुर्गंध है तो जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरे को मालूम पड़ेगी। जब तक हमारा मुंह बंद है, बात नहीं करते, तब तक मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं मालूम पड़ने से हम दुर्गंध मुक्त नहीं है, दुर्गंध अंदर है। समझदार आदमी किसी के सामने मुंह लगा के नहीं बात करते, ना समझ बात करते हैं तो दूसरा मुंह सिकोड़ता है। तो मन की भी यही हालत है। मन के अंदर विकार होता है पर जब तक हम आचरण नहीं करते तो मन का विकार दबा रहे, मालूम नहीं पड़ता। जैसे मन में क्रोध आ गया पर हम बोले नहीं, क्रिया नहीं की, तो मन के अंदर जो क्रोध है वो मन के अंदर है, इसलिए क्रोध कभी किया नहीं जाता। क्रोध जनाया तो जा सकता है और जनाना रोक सकते हैं, आचरण में रोक सकते हैं, पर उत्पन्न तो हो गया। क्रोध या तो उत्पन्न हो जाता है या फिर उत्पन्न होके नष्ट हो जाता है, या उत्पन्न नहीं होता। और क्या होगा? उत्पन्न हुआ विकार कुछ समय में नष्ट हो जाएगा या आचरण करके क्रोध प्रकट होकर खाली हो जाएगा, या उत्पन्न नहीं होगा। अब आप ये देखें कि उत्पन्न हुए क्रोध को क्रोधी न होने के लिए प्रायः लोग गाली को रोक लेते हैं, हाथ से थप्पड़ नहीं मारते हैं। तो आचरण में न आने से क्या क्रोध हुआ? नहीं हुआ। और जब उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध का आचरण न कर पाने से क्रोध और अंदर अंदर छाती जलाता है। तो जब ऋषि कहते हैं कि क्रोध ना करो तो वो ये नहीं कहते क्रोध रोको। फर्क समझ लेना, क्रोध ना करो और क्रोध रोको, इन दोनों में बड़ा फर्क है। प्रायः हम क्रोध रोकने की भाषा समझ पा रहे हैं, क्रोध न करने की स्थिति अपन जानते ही नहीं। अर्थात क्रोध उत्पन्न न हो और क्रोध उत्पन्न हो पर आचरण में न आए, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हम अक्रोध की महिमा नहीं जानते, क्रोध उत्पन्न न हो उसकी महिमा से परिचित नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छाई जो वर्णन करते हैं, क्रोध उत्पन्न होके गाली न देना, क्रोध उत्पन्न होने पर मारपीट नहीं करना, तो भी हम उसे अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं। कभी कभी अपने अंदर भी इस तरह का अभिमान होता है कि हम क्रोध नहीं करते।
माने भीतर पी जाने को अक्रोध समझते। पर अक्रोध में और क्रोध उत्पन्न हो जाए रोकने में बहुत बड़ा फर्क। क्रोध उत्पन्न न होगा तो आपके अंदर शांति होगी, क्रोध उत्पन्न होगा तो रोकने में शांति नहीं होगी। इसलिए जब हम कहेंगे विकार से बचो तो आदमी सोचता है कि इससे तो बड़ी हानि, लाभ नहीं समझ पाते। जबकि क्रोध न उत्पन्न होने में तो बहुत लाभ है, पर क्रोध रोकने में थोड़ा लाभ है। क्रोध उत्पन्न होने पर रोकने से सिर्फ ये लाभ है कि दूसरे तक जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा, लड़ाई बढ़ी नहीं, आग बढ़ी नहीं, पर भीतर भीतर तो जल रहा है। हमारे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, यद्यपि वो प्रेम और भक्ति के साथ लागू है पर कहीं लगा ले। गुरु ने ऐसो मारो तीर अंदर धधक धुआं नहीं निकसे। अंदर तो जल रहा है पर धुआं नहीं निकलता, चाहे प्रेम का मामला हो चाहे क्रोध का। जब बहुत प्रेम होता है, गुरुओं ने ऐसी बात कर दी कि प्रेम बहुत है, कराह नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, बाहर पता नहीं चलता, पर भीतर भीतर प्रेम और द्वेष दोनों हो। अंदर धधक धुआं नहीं निकसे, गूंगे कैसी पीर गुरु ने ऐसो मारो तीर। कहीं पर भी चाहे प्रेम हो चाहे द्वेष जब अंदर से जग जाता है, तो जैसे कई जगह प्रेम भी लोग छिपाने की कोशिश करते हैं तो द्वेष भी छिपाने की कोशिश करते हैं। पर द्वेष को छिपाने से जब सुख नहीं मिलता तो लोगों को ये उपदेश अच्छा नहीं लगता। फिर क्रोध न करना, द्वेष न करना अर्थात छिपा लेना लोगों को हितकर नहीं लगता, कल्याणकारी नहीं लगता। इसीलिए उपदेश में लोगों की रुचि नहीं होती, क्योंकि अंदर से तो जलन है, रोकने की बात कही गई, इसलिए रोकने में कल्याण नजर नहीं आता, लाभ नजर नहीं आता। रोक भी लेगा तो दूसरों पर एहसान लगेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने माफ कर दिया, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, जैसे एहसान किया। क्यों एहसान क्यों लगा? मुझे उसको झेलने में बहुत मेहनत पड़ी, इसलिए एहसान किया लोगों पर। मैं कष्ट उठाऊंगा तभी तो एहसान लगता है। और कहीं उदाहरण ले लें, जैसे मान लो आपको मैंने कुछ दिया तो तुम्हें लेने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने स्वामी जी पर एहसान किया है। कैसा लगेगा? माने जब आप मेरे लिए कुछ कष्ट उठाएं या मैं आपके लिए कष्ट उठाऊं, फिर तो लगेगा मैंने इनके साथ एहसान किया। पर मैंने तो आनंद लिया तो कैसे लगेगा मैंने इन पर एहसान किया। तो अक्रोध अवस्था में जब आप आनंद अनुभव करेंगे, क्रोध नहीं होने का आनंद लेंगे, क्रोध न उत्पन्न होने की शांति तुम्हें मिलेगी, तो तुमने किसी पर एहसान किया है या अपना फायदा किया? क्रोध आया और थप्पड़ नहीं मारा तो जरूर एहसान लगेगा कि मुझे क्रोध आया, मैं जल रहा था फिर भी थप्पड़ नहीं मारा, गाली नहीं दी, बहुत बड़ा मैंने संयम किया है, एहसान किया है। अब मुझे क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, उस आनंद का अनुभव करता रहा, तो क्या एहसान? उदाहरणों में कहीं भी लगा सकते हैं। एहसान तभी लगता है जब जो कुछ हम आनंदित होके नहीं करते, जिस पर हमें बोझ पड़, जिस पर हम थकते, जिसको हम बड़ी कठिनाई से करते, उस पर हमारा एहसान। जो हमारे अंदर सहज है उसमें क्या एहसान? तो इसलिए ध्यान कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हम क्रोध रोकें। हमारे अंदर क्रोध जितनी देर उत्पन्न न हो उस क्षण का अनुभव करें। इसी तरह प्रेम की भी बात ले लें। हम नाम जपते हैं तो एक तपस्या हो जाती, हम कोई साधन करते हैं तो तपस्या हो जाती। पर जब मेरे अंदर से प्रेम उठता हो नाम जप का,
अंदर से मेरे अंदर नाम जपना अच्छा लग रहा हो तो ये संयम न होकर, तप न होकर, ये तो आनंद हो गए। अभी हम कोई न कोई कष्ट उठाते हैं, इसलिए साधन का भी अभिमान हो जाता है। पर यदि मुझे आनंद मालूम पड़ता हो, जैसे आप बैठे हो, लेट जाओ आनंद से, तब घर जाके कहोगे हम बड़ी तपस्या करके आए। अब मैंने कहा आराम से लेट जाओ, पैर फैला लो, पैर समेट लो, पूरे आपके मन की करने की छूट हो, आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो, आनंद हो, चाहे जैसे पैर फैलाएं, चाहे जैसे समेटें, चाहे जैसे करवट लें, यहां तक पूरी छूट दी। अब आप बताइए, आपको तपस्या मालूम पड़ेगी? यहां तक लेटे रहने पर भी यदि पैर समेटने न दे, करवट न लेने दे, तो लेटना भी तपस्या हो जाए। तपस्या तब हुई जब आपको कष्ट हुआ, और कष्ट ना हो तो तपस्या का। तो तपस्या तब हो जब मन न लगता हो और भजन करें। मन न लगता हो, भजन करें तो हो गई तपस्या। और जितनी देर मन लगे उतनी देर करें तो तपस्या का। माने मन करे भजन को, तब जब मन न करे और करें। अब आप देखो, आपका मन कभी भजन करने को करता है क्या? और जब भजन करने को करते ही नहीं तो कर क्यों रहे हो? कहना आपके दबाव से। संत महात्मा आफत करें, भजन करने पे जोर देते हैं, और भजन करने को दिल नहीं करता। मुक्ति का लाभ, स्वर्ग का लालच दिया गया है। अब मान लो तुम्हारा मन न करे खाने का, भूख न हो, और मैं कहूं 1 लड्डू खाओ 5 रुपया। अब एक खा लेने के बाद 21 रुपया 1 लड्डू का। अब जब दूसरा खा लिया 21 वाला तो 101 रुपया 1 लड्डू का। अब पहले ही वाला मन नहीं करता था तो पहला खा लिया, काहे में? लोभ में। अब दूसरा खा लिया ज्यादा लोभ में। अब तीसरा खा लिया और 101 के लालच में। ये प्रेम से खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं? लड्डू खाने में प्रेम बिल्कुल नहीं, रुपया में है। तो आप लड्डू के भगत हो कि रुपया के? आप बता दो, क्या कहोगे? लड्डू के हम भगत हैं। अब फिर 3 लड्डू खाने के बाद मारवाड़ियों ने एक बड़ा लड्डू बनाया। वो लड्डू क्या कहें, क्या उसका नाम रखें? जैसे सरदारों में हर चीज में बड़ा लगा देते हैं ना, प्रसाद को प्रसादा, आरती को आरता, ऐसे ही वो लड्डू की जगह कुछ बनाया और कह दिया 5,000 इनाम। अब बेचारे को जा नहीं रहा, खा रहा है, जा नहीं रहा। अब लगभग जैसे ये जबरदस्ती तन के तल पर आपको समझ आ रही है, ऐसे ही भजन के तल पर भी जबरदस्ती होती। आपका मन उसे स्वीकार नहीं रहा और कहा जाएगा जपो। माने आपको भगवान से प्रेम नहीं है, नाम से प्रीति नहीं है, पर मोक्ष का लालच, स्वर्ग का लालच, वही 5,000 के लालच में खाए जा रहे हो। चाहे बाहर निकल रहा है, वो खा कहां रहे हो? वो तो अपने साथ बलात्कार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। तो भजन भी जब मन नहीं चाहता तब करते। अच्छा मान लो जब भूख थी तब वहीं पर उन्हीं के निमंत्रण में शुरू शुरू जब खा रहे थे पंडित जी, तब इनाम नहीं लगाते? आपने देखा होगा, पहले सुना ऐसा होता था। पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर पहले पेट भर प्रेम से परोसते गए। अब पंडितों को मालूम नहीं, पहले से ही चालाकी से कम खाते। जब प्रेम से पेट भर के खा चुके तब थोड़े इनाम में 1 लड्डू रखा। तब भी कई समझदार पंडित सावधान होते तो उसी में कह देते भाई अब नहीं। 21 वाला भी होता तब भी नहीं। जब 100 वाला होता तब 1 खा लेते, पर वो पहले 5 ही वाले में 1 खा गए, फिर 21 100 वाले में। अब 5,000 लाख गुंजाइश ही नहीं। तो अब इसमें दोनों बातें, जब मेरा दिल करता तब भजन करता तो आनंद नहीं लगेगा। जब मेरा दिल करे और मैं भजन करूं,
तो इसमें कोई मेहनत। और जब मेरा दिल न करे, माने जिस समय ब्राह्मण का मन खाने का हो उस समय जब परोसा जाए तो वो उसी चीज को खाने में रुचि है। जब उसके लायक दिल न रहे, शरीर नहीं चाहे, फिर खाना पड़े तो मैं किसी और चीज के लिए खा रहा हूं, लड्डू से मुझे अपनापन नहीं है, भूख नहीं है। ऐसे ही भजन में जब अंदर से रुचि होवे, उस सेकंड भजन में बैठ जाए, मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और भजन में भी बैठे गए तो ये देखो कि अभी तुम्हारा मन करता है भजन को कि नहीं करता। नहीं करता मत करो, करता है तो करो। और मान लो मेरा खाने को मन करता है तो क्या दिन भर खाने को मन करता ही रहेगा? आपका तो करता रहता है। तो जब मन भी करेगा तो उसकी सीमा है। भजन का मन भी करते करते जब मन को और कोई काम सामने दिखने लगेंगे तो वहां से हट जाएगा। 10 काम है मन के, या मन अंदर रहने से उकता जाएगा और कहीं जाना चाहेगा, तब जबरदस्ती होगी। तो भजन करने में ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं तुमसे कहूं जरा रो, मैंने रोने को कहा तो मुस्कुराने लगे, ये क्या मामला? और जब रोना है और मैं कहूं ना रो तो भी रोए जाते हो। मैं कहूंगा मत रो, अब कोई नुकसान हो जाए, कोई मार दे, कोई और कष्ट है कि दुर्घटना घट जाए, मृत्यु हो जाए, हम कहें ना रो। अब उस समय रोना तुम्हारे भीतर से आता है, इसलिए रोकने पर रुकता नहीं। अभी अभी हमने कहा रो, हमारे त्यागी जी हंसाते हैं, हम कहेंगे रो। हंसाने से उतनी अच्छी हंसी नहीं आती, जब हम रोने को कहते हैं तो भीतर से मुस्कुरा आ जाए, क्योंकि इस समय रोने का कोई सवाल ही नहीं। इसी तरह जब बहुत आप शांत हो, हम कहें क्रोध करो तो हो ही गई। जब क्रोध उत्पन्न हो जाए फिर कोई कहे बिल्कुल शांत रहो, क्रोध बिल्कुल न करो। तो भजन से एक प्रेरणा मिलती है, ध्यान साधना से, कि हम ये परख पाते हैं कि कब हमने भजन किया अंदर से, कब हम टाल मटूल करते रहे, कब हम दिखावा करते रहे, भजन सचमुच नहीं किया। परंतु एक और तरीका है कि भजन, जैसे अभी हमने कहा था लड्डू के लालच में खाना, तो भगवान से कुछ पाना चाहते हैं इसलिए भगवान की याद करते हैं कि भगवान की याद अच्छी लगती है। ये भी एक मामला जटिल है। भगवान अच्छे लगे तो ही भगवान की याद भक्ति है, और भगवान तो अच्छे नहीं लगते। कुर्सी अच्छी लगती, स्त्री अच्छी लगती, पैसा अच्छा लगता, इसलिए मंदिर चले गए। भगवान से प्रेम होता और भगवान की याद आवे तो हम भक्त, और काम अटके में भगवान की याद आवे तो काम के भक्त हैं कि राम के भक्त हैं। तो अपनी भक्ति की कसौटी करना है बस। हम 1 मिनट को कभी भगवान के भक्त हुए क्या? कभी देखो, क्या ऐसा भी सेकंड था जब भगवान से कोई इच्छा नहीं थी पाने की, फिर भी भगवान के पास बैठना, मंदिर में बैठना अच्छा लगता है? इच्छा कोई नहीं थी, कुछ मांगने नहीं गए, बिल्कुल स्वर्ग और मोक्ष तक न चाहिए, और भगवान का नाम जपे, तो आप भगवान के भक्त हो। इसीलिए रामायण की चौपाई, जा ही न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। जिनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्रेम है बस। गोस्वामी जी राम के भक्त हैं, तो वो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कोई हमारी सेवा में रहे कि बाद में आश्रम हमें मिल जाएगा, तो हमारा भक्त थोड़ा है। हमारा भक्त तो वो है जो हमारे पास रहना अच्छा लगता है, और हम किसी को भी आश्रम देवें फिर भी उसे हमसे प्यार अनुभव हो, वो पक्का चेला।
बल्कि कोई संकोच की स्थिति आए, क्या दुविधा की आए कि किसको दे किसको न दे, तो जो कहे चाहे जिसको दे दो, और एक कहे हम पुराने हैं हमारा ही हक बनता है। तो इतने दिन चेला जो रहे, पुराने हुए, तो रहने में अच्छा लगता था इसलिए रहे कि कुछ मिलने वाला था इसलिए रहे। मान ले किसी ने, कई लोग बहुत दिनों से देश की सेवा में लगे हैं, पर जब टिकट नहीं मिलता तब उनको सारी सेवा दुख देने लगती। तो कई लोग किसी लालच में 15 साल से हमारे चेला हो और आश्रम का अध्यक्ष हम किसी को बना दे। और एक को किसको बनाया किसको न बनाया मतलब ही नहीं, उसको हमें अच्छे लगते हैं तो हमारे पास रहते। भक्त कौन है? तो भगवान के ऐसे जोड़ लो। मैं तो अपना उदाहरण देता हूं क्योंकि ये बड़ा समझ आ जाने वाला है। जो समझ आ जाए तो क्या भगवान की भक्ति आपको समझ आती है कि भगवान चाहे किसी को सौंप दें, पैसा सौंप दें, लड़का सौंप दें, मुझे कुछ न दें, फिर भी भगवान मुझे प्यारे लगते। कई लोग तो महाराज अपने गुरुओं को मरवा देते हैं। देखते हैं कि ये बाबा उन पर रिझा है, उनको जायदाद दे देगा, तो लिखा पढ़ी के पहले ही मार दे जिससे जायदाद उस चेले को न दे। कई लोग तो भगवान को भी मारने को तैयार है। कई लोग पार्टियों को बर्बाद करने पे उतारू हो जाते। उनके नमूने हमें थोड़ी बताने। हर पार्टी में कोई पार्टी अछूती नहीं है। अभिप्राय ये है कि हम अपने मन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हम किसके भक्त। कम से कम ये समझ लो हम हैं भक्त किसके, भगवान के हैं कि किसी पदार्थ के हैं कि स्वर्ग नरक के हैं, काय के हैं। आप लोग यदि भगवान के भक्त हो तो मुक्ति चाहिए नहीं, भक्ति तो चाहती कुछ नहीं। इसलिए धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, न कोई काम की इच्छा है कि ये पूरा हो जाए, न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण। मैं निर्वाण भी नहीं चाहे, बस एक बात जन्म 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 मेरे भगवान से प्रीति रहे बस। माने भगवान के प्रेम की महिमा समझ में आई। अभी है नहीं वो भी समझो, पर अभी मांगते हैं कि हमको प्रेम प्रेम मिले, भगवान की भक्ति मिल जाए। माने अभी भक्ति नहीं भी मिली, लेकिन ये समझ गया कि भक्ति मांगने की चीज है, मुक्ति मांगने की चीज नहीं, स्वर्ग मांगने की चीज नहीं, वरदान मांगने की चीज नहीं है। यदि वरदान चाहिए तो बस भक्ति का वरदान मिले। इसीलिए कई लोग जब दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं हमें नाम दान लेना है, नाम की भीख। ये लोग चाहते हैं कि हमें नाम मिल जाए बस। तो क्या करोगे? बस नाम सुमिरेंगे, नाम मिल जाए। और नाम की भूख हो तो गुरु दे देंगे तो ले भी जाएगा, सुमिरन करेगा। जब प्रेम ही ना हो तो हम दे भी देंगे तब भी बक्स में धर रखेंगे। जो कपड़ा पसंद का होता है लोग ले जाके पहन के तुरंत खुश होके निकलते, देखो ये खरीद के ला, ये उन्होंने दिया है, स्वामी जी ने दिया या मम्मी ने दिया, पहन के निकल के कितना अच्छा लगता है। तो जिनको नाम चाहिए और नाम मिला तो फूले फूले फिरते हैं, नाम मिला ही। क्या आपको नाम के प्रति प्यार है कि मिल जाए तो खुश हो? विवाह की चर्चा ही अच्छी लगती, अभी शादी ना भी हो देखने ही आ जाए, शादी की चर्चा शुरू हो जाए तो काफी अच्छा लगने लगता। तो प्रेम होता तो ध्यान की बातें अच्छी लगती, नाम की सुमिरन की बात अच्छी लगती, भगवान की चर्चा ही अच्छी लगती। इसलिए तुष्यंति च रमन्ति च, भगवान की बात सुनते हैं, सुनाते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्याम च माम नित्यम। मेरी कथा मेरी बातें अच्छी जिन्हें लगती हैं वो भक्त हैं। ये भगवान ने कह दिया, जिसको मैं अच्छा लगता हूं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा नाम अच्छा लगता है, मेरी जगहें अच्छी लगती, वो मेरा भक्त है। यदि भक्ति आ जाए, केवल भक्ति, तो मुक्ति चाहिए नहीं। क्या करेगा मुक्ति? भक्ति तो स्वयं मुक्ति है।
प्रेम तो खुद एक मुक्ति है, प्रेम स्वयं तृप्ति है। प्रेम में इतना आनंद रहेगा तो आनंद अलग से क्या चाहे। जहां प्रेम होता है वहां आनंद नहीं होता। प्रेम करे फिर आनंद अलग से चाहना पड़ता। आप देखो, आनंद चाहिए तो शायद ना मिले, और प्रेम आपके अंदर है तो जहां भी प्रेम है, जिनसे प्रेम है, तो उस समय प्रेम के समय आनंद लेना थोड़ी पड़ता है। प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमी आगी। प्रेम से तो आनंद प्रकट हो जाता है, मांगना थोड़ी पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि धीरे से जरा प्रेम जगाओ, इसीलिए प्रेम की भीख मांगनी पड़े। आप जानते हो, एक दोहा आपने सुना होगा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न तो खेत में उपजता है, नहीं अपना बाउंड्री लगा के अपने खेत में प्रेम बीज देते। जैसे लौकी, सब्जी, मक्की, चने, गन्ने बीजते हैं, ऐसे ही कोई खेत नहीं है जहां प्रेम उपजता हो। प्रेम न बाड़ी उपजे, अब प्रेम न हाट बिकाए। नहीं तो बाजार चले जाते, कल प्रेम मिलेगा, कल हाट खुलेगी, कृष्णा नगर, शाहदरा, सब जगह प्रेम बिकेगा, खरीद लाएंगे। और फिर महाराज दिल्ली के बड़े बड़े अमीर प्रेम खरीद ले जाते। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हाट माने बाजार। और राजा प्रजा जो चाहे, कोई चाहे बस शीश दे ले जाए। जो कोई प्रेम ले जाना चाहे, गुरुओं का भी एक शब्द है, जो मेरी गलिया, जो चाहे मेरी, जो है प्रेम, हाँ मिलन की हाँ, तो सिर्फ घर तली गली मेरिया। और ये बड़ा काम कठिन है। प्रेम यदि चाहिए तो अपने को मिटाने, अहंकार की गर्दन उतारनी पड़े, तो प्रेम होता है। और बस प्रेम हो जाए, बस फिर मुक्ति, आनंद, मस्ती। कई लोग तो कहते हैं हम इतने दिन से प्रेम कर रहे हैं, तुम हमसे करते ही नहीं हो। ये भी बाजार हो गया, हाट हो गई। हाट में दिया लिया जाता है, अब प्रेम में दिए दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता। भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। कुछ लेना का मतलब तो बाजार हो गए। बाजार में तो दोनों होते हैं ना, फिर कुछ न लिया जाए न दिया जाए, आप पैसा दो ले जाओ, तो ये हाट हो जाए। इसलिए प्रेम न हाट बिकाए। अभिप्राय इसी बाजार का नहीं, माने हाट वाली नेचर जो है ना, ये जब लोग कहते हैं मैं ये दे दूंगा, मेरे को ये दे दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा तुम मुझे मुक्ति दे दो, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, तो समझो आप बाजार में आए पहुंच गए। ये हाट का मामला है, प्रेम का नहीं है। प्रेम वाले तो प्रेम उनके अंदर है, भगवान कुछ दे और चाहे ना दे, चाहे नरक ही पहुंचा दे, पर हमें कोई शिकायत नहीं है। तो अब आप लोग तैयार हो प्रेम के लिए? है? कहीं थोड़ा कभी भी पति से, बच्चे से, कोई आशा के बिना, गुरु से, मंदिर से, तीर्थ से, कहीं भी प्रेम हुआ हो थोड़ा, जब कोई इच्छा न रही हो, ऐसे सेवा भी निस्वार्थ होती है। सेवा भी निस्वार्थ होती है। कभी सेवा की हो, किसी गरीब को दिया हो, अपरिचित को दे के आनंद हुआ हो, और कोई देखने वाला ना हो, और बदले का कोई मतलब ना हो, इलेक्शन ना रहे हो, तब गरीबों की सेवा। इलेक्शन के समय तो हर पार्टी, जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आ जाती है ना जमुना जी में, तब हर पार्टी वाले गरीबों की सेवा में पहुंच जाते हैं। और इलेक्शन यदि नजदीक आने हो तो और सेवा करने वाले बहुत होते हैं।
बाकी गरीब मरे चाहे जिए। ज्यादातर सेवाएं और सारी योजनाएं चुनाव के पहले, इसीलिए एक नियम बनाया गया कि चुनाव के घोषणा के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, नहीं तो सब सेवा की घोषणाएं उसी समय हो जाए इलेक्शन के बाद। इसलिए कानून है कि उस समय जो घोषणाएं हैं ये चुनाव की दृष्टि को लेके मानी जाएंगी, वो जायज नहीं। तो जब आप कोई आशा से भगवान के चरणों में निवेदन करते हो तो भगवान को ये सब स्वीकार नहीं होता। वो समझते हैं कि ये तो अटके वाली बात है। जब तुम्हारा अटका होगा तो भगवान से कहोगे हम ये करेंगे, अब हम कान पकड़ते हैं, अब ये कभी ना करेंगे। जाने कितनी शर्तें हाँ भगवान के सामने पेश कर देते हैं प्रार्थना कर। पर जब कोई अटका ना हो तो मंदिर में बैठ के प्रार्थना करें, भजन करना अच्छा लगे, स्तुति करना अच्छा लगे, कीर्तन करना अच्छा लगे, नाम जपना, आरती करना अच्छा लगे। हम भगवान की आरती उतार के खुश हो, अच्छा लगे, बस भक्त हो गए। इसलिए सरल पहचान आज बता दी। यदि आरती अच्छी लगती है, भगवान को नमस्कार अच्छा लगता है, उनके चरणों में गिरना अच्छा लगता है, वो कुछ न देवे, बस चरणों में गिर जाने दे, भगवान के सामने हाथ फैला के चरणों में गिरे, अब बस दिल करता है पड़ ही रहे। भगवान के मंदिर में जाके बैठे, सफाई करें, दर्शन करें, अच्छा लगे। तो असल में क्या है, हमारा मन भक्ति के नाम से सुना ही सुना है, परिचित नहीं है। भक्ति से यदि परिचित हो जाओ तो भक्ति के सिवा तुम मांगोगे ही कुछ नहीं। इसलिए भक्त भगवान से कहते हैं मेरा पत्थर हृदय पिघल जावे, कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर प्रेम आ जाए। बस एक ही तो मांगने की चीज है, प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ अपना मन ना मांगे। अब प्रेम के बिना यदि बातें भी सिखा लेता है तो जीवन में रस तो रहता नहीं। कई बातें लोग सीख लेते हैं, प्रेम के बिना तृप्ति नहीं है, प्रेम के बिना मुक्ति नहीं है, प्रेम के बिना शांति नहीं है, प्रेम के बिना समाधि नहीं। यदि मन को हम किसी चक्र में जबरदस्ती थोड़ी देर रुका ही दें तो मन शांत हो गए। वो तो रुकाने का मतलब है कि मन कहीं जाना चाहता है, तुम उसे पकड़े बैठे। जब मन खुद प्यार से रुक जाए, सुमिरन से रुक जाए, किसी चक्र पर रुके अपने आप, उसे अच्छा लगे, तब समझेंगे साधना के प्रति प्रेम है मन का। यदि जबरदस्ती मन को रोके तो भक्ति नहीं है। तो अब 5-7 मिनट ध्यान करेंगे। तो अब आप पहले क्या करेंगे, पहले बीता कोर्स पूरा कर लें और फिर कल से नया। तो पहले हम 2 मिनट अपने शरीर को आंखें बंद करके, पहले मुझे देख ले क्या करेंगे, अपने शरीर को खूब हिलाएंगे और 2 मिनट तक खूब हिलाए जाए। कोई 2 मिनट के अंदर थके तो बीच में रुक जाए, फिर दोबारा हिला ले, फिर रुक जाए, फिर हिला ले, और ना थके तो हिलाए चला जाए। हार्ट के जो पेशेंट हैं वो श्वास रोक के न हिलाएं, हिलते समय भी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। सहज, जैसे चलते भी जाते हैं श्वास लेते हैं, दौड़ते भी हैं श्वास लेते हैं, ऐसे शरीर को हिलाते जाएं, श्वास लेते हैं। और शरीर को भीतर से देखें। और दूसरा जो होगा वो भी देख ले, जब मैं ये बंद करूंगा कि अब हिलाना बंद करो, तो जरा 1 सेकंड रुक करके श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। वो तरीका है। और उस समय आपका ध्यान श्वास लेने और छोड़ने, माने श्वास का जाना और लौटना भर मालूम पड़े, और कुछ नहीं, बस एक रट श्वास। और श्वास में फिर धीरे धीरे ऐसा ख्याल करेंगे जैसे श्वास ली रा म, रा म, रा। जबान से नहीं बोलेंगे, श्वास की जो ध्वनि है रा म, रा म, ये। और दूसरी यही विधि होगी तो इसमें बदल जाएगा ढंग। आप देख रहे हैं, रामा ही कहूंगा, श्वास ही लूंगा, लेकिन तरीका बदल गया।
ये दूसरी तीसरी स्टेज। पहले शरीर हिलाना, फिर जल्दी जल्दी रामा कहना, फिर आराम से रुककर धीरे धीरे श्वास से रा म रा म। समय कितना लगाना? जितना आपकी क्षमता हो और प्यार अनुभव हो। प्यार अनुभव हो उतना ही उतना। कितना खाना? जितना खाने में अच्छा लगे। यही समझो भूख है। अच्छा लगना बंद हो जाए, किसी लालच में खाएं, स्वाद में खाएं, समझो भीतर से अब चाहिए नहीं, किसी लोभ लालच में खा रहे, वो वाला नहीं। तो भजन में भी श्वास कैसी लेना, धीरे धीरे लेके देखना। लेके देखो। कई बार मैं अपनी बात बताता हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं कहता, कभी कभी चीज देख के ही एक आध चीज खाने को मन नहीं करता, तो उस कटोरी को हमें एक कौर भी नहीं, जिसका मन हुआ खाने लगे, और खाने में भी अच्छी, वही खाए गए खाए गए खाए गए। पर एक बार तो देख ले दूसरी कटोरी को भी, अच्छी लगे तो खाना। अब ना ही खाई थी तो लगता था ठीक है, नहीं, पर खाई तो अच्छी लगी तो लगता है भूल की नहीं तो यही खा लेते। बाद में उस पे हाथ लगाया। तो श्वास कई तरह की लेके देखो कि तुम्हारा दिल कौन सी श्वास लेने को करता है। लेके देखोगे तभी तो पता चलेगा। कई चीजें तो अपन ने खाई ही नहीं, खाएं तब आगे के लिए फैसला करें कि रोज खाएंगे कि ना खाएंगे। एक दिन तो खा के देखो। तो श्वास को फिर लंबी लेके देखना। कितनी लंबी? जितनी लंबी तुम्हें लेने में अच्छा लगे लेके देखो। लेके स्वयं देखो क्या अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिर तीसरी स्टेज होगी, श्वास लेना छोड़ना, उसके बीच में 1-2 सेकंड रुकना, ये चौथी स्टेज होगी। बस यही आज का ध्यान होगा। अब आप आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद पहला प्रयोग, शरीर को हिलाओ। आंख बंद करो, भीतर से देखना शरीर को। हिला रहा हूं, देखते रहना। देखना छोड़ना नहीं, लगातार शरीर को हिलाओ और भीतर से देखो खूब अच्छी तरह से, प्रेम से। हार्ट के पेशेंट थोड़ा हल्का हिलाएंगे। बहुत अच्छा समय है, 10 मिनट में ध्यान का कार्यक्रम होगा। ठीक टाइम पर ही छोड़ देंगे, बल्कि 2 मिनट पहले। करते रहें, बहुत अच्छे। और 1-8 मिनट स्वतंत्र है, खूब मस्त होके हिले, खूब झूमे, हिले, उछले, जैसा दिल करे। करते रहें, बाकी लोग करते रहें। बहुत अच्छे। उत्साह से करना है। थकते हो, थकान लगे तो कम करो, उत्साह बढ़ाओ, थकान कम। झूमो मस्ती से, जैसे थक नहीं रहे हो, थक नहीं रहे हो, थकना नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भीतर से देखें, ज्यादा नहीं तो केवल हाथ, केवल हाथ, केवल पैर, कुछ भी सही, केवल सिर ही हिलाओ। जो भी मन करे उतने अंगों को हिलाओ। केवल पैर हिला सकते, केवल हाथ हिला सकते, केवल धड़ हिला सकते, पूरा देह हिला सकते। अब आप धीरे धीरे कम कर दो, धीरे धीरे कम कर दो। बहुत अच्छे, धीरे धीरे कम कर दो। अब देखो श्वास लेने का दिल कैसा करता है। तो धीरे धीरे श्वास को फेंक दो, फिर अंदर ले लो। अब श्वास जब फेंको तो रा से फेंक दो, मां से ले लो, रा से फेंक दो, या रा से खींच के मां से फेंक दो। रा से खींचो तो मां से फेंको, और मां से खींचो तो रा से फेंको। मां से खींचो तो रा से फेंको। मां से खींचो रा से फेंको, या रा से खींचो मां से फेंको। थोड़ा श्वास की आवाज हल्की सी हो। ताकत इसमें ज्यादा नहीं लगाना है। ताकत तो लगा चुके पहले पहले शरीर हिलाने में। अब शरीर को ताकत नहीं लगे, शरीर को ताकत न लगे, मन की एकाग्रता और प्रसन्नता, श्वास लेना और फेंकना, लेना और फेंकना। बहुत अच्छे। अब इसमें ताकत नहीं, झटके से ले ली फेंक दी, ले ली फेंक दी। रा म, रा म, रा म, रा म।
ताकत कम, जैसे नाक खुली पड़ी है, चली गई आ गई, चली गई आ गई, हवा आ गई चली गई, हवा आ गई चली गई। जैसे द्वार खुला पड़ा है, हवा आई और गई, वायु आई और गई, श्वास ली और छोड़ी। शब्द है रा म, रा म, रा म, रा म, रा म। आधा मिनट और लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, श्वास श्वास श्वास। बहुत अच्छे। अब एकदम रुक जाएं, कुछ सेकंड रुकेंगे, और जब अब लेना हो तो श्वास लंबी लेनी होगी। एकदम रुक जाएं, श्वास ना लें, और जब लेने को दिल करे तो लंबी श्वास लेवें, लंबी छोड़ें। मंत्र वही, धीरे धीरे रा म। चैतन्य रहना, जागृत रहना, सजग बने रहना, होश में रहना, अंदर जागना मुख्य बात है। सजगता बनाए रखना, एकाग्र होना। केवल श्वास प्रेम से लेना, जैसी जरूरत हो, लंबी जितनी जितनी छोटी। अंदर भी जागो, आपका दिल क्या करता है, अंदर से जो जरूरत है वैसी श्वास लेना और छोड़ना। बाद में ये नहीं कहो कि मेरा मन ऐसा करता था, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा मन जैसा करता था तैसी श्वास लो। ले लेके देखो तुम्हारा कितनी लंबी श्वास लेने को दिल करता है, कितनी लंबी निकालने को दिल करता है। जितनी श्वास लेने को दिल करे लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। आप अपने अंदर अपने पेट को देखिए, कितनी इच्छा है खाने की, आपकी श्वास लेने की कितनी आवश्यकता है भीतर से, मेरे कहने से नहीं, आपके भीतर क्या आवश्यकता है। वैसी श्वास लीजिए, धीरे से छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब ये दूसरी विधि हो जाएगी, एकाग्र रहिए। रा से लीजिए लंबी, और मां से छोड़िए आनंद के साथ। भीतर मन को एकाग्र करिए, प्रेम जगाइए, एकाग्रता से प्रसन्नता से श्वास लीजिए। अंदर से दिल जैसा करे तैसी श्वास लीजिए और छोड़िए। आप श्वास जब लीजिए अपने मन से लीजिए, पर लेने के बाद 1 सेकंड रुकिए और छोड़ दीजिए। रुकिए जरूर, श्वास लीजिए, जरा रुक के देखिए कि रुकना भी अच्छा लगता है कि नहीं, फिर छोड़ दीजिए। फिर श्वास को और धीरे लीजिए, बिल्कुल ताकत न लगाइए। जैसी श्वास आती हो धीरे धीरे आ जाने दीजिए और धीरे धीरे लौट जाने दीजिए। अब बिल्कुल ताकत नहीं लगे, बिल्कुल मेहनत नहीं पड़े, सिर्फ अंदर संकल्प रहित हो जाएं, प्रसन्न रहे। श्वास आती है तो उसको धीरे धीरे आने दें, आने दें धीरे धीरे, और जाती है तो जाने दें धीरे धीरे। जैसे अब मैं सहयोग कर रहा हूं श्वास का, श्वास में बाधा नहीं डालना, श्वास के लेने और जाने में बाधा नहीं, सहयोग। धीरे करता है लेने को तो धीरे धीरे लेने दे रहा हूं, धीरे धीरे ले रहा हूं, धीरे धीरे आने दे रहा हूं, धीरे धीरे जाने दे रहा हूं। भीतर दिल भी यही करता है, जैसा दिल करता है वैसे ही मैं प्रेम से श्वास ले रहा हूं, वो छोड़ रहा हूं। बहुत अच्छे। धीरे धीरे श्वास, प्रेम से श्वास, प्रसन्नता से श्वास, एकाग्रता से श्वास। झूठ नहीं, ईमानदारी। बिना सत्य के साधना नहीं होती। पहली सच्चाई, छल नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, कपट नहीं करो। तुम्हारा दिल करे वैसे ही करो, दिल के अनुसार श्वास लो, भीतर की जरूरत के अनुसार श्वास लो, जरूरत के अनुसार छोड़ो। थोड़ा छोटा सा प्रयोग करके देखो कि श्वास लेकर छोड़ने के बीच में रुकने का दिल करे तो जरा देर रुक लो, फिर श्वास ले लो, जरा देर रुक के फिर श्वास छोड़ दो। जैसे रुकना भी अच्छा लगने लगा। श्वास लीजिए, श्वास को धीरे धीरे लीजिए, देखते रहिए, देखते रहिए, श्वास लेते रहिए, एकदम आने पर रुक जाइए और फिर वापस करिए। बहुत अच्छे।
लेते रहिए, श्वास लेते रहिए। जब संतोष भर की श्वास ले लो तो रुक जाओ। जितने में संतोष हो श्वास लो, रुक जाओ। जितने देर रुकने में संतोष हो रुके रहो, बाद में फिर छोड़ दो। जबरदस्ती मत करना। फिर मेरी बात मानो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, और जबरदस्ती किसी को अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए यदि आप जबरदस्ती नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा। आप बड़े प्यार से श्वास लो, भीतर की जरूरत को समझो, अपने अंदर के प्राणों की आवश्यकता समझो। श्वास लो, रुक जाओ और छोड़ दो, ले लो, रुक जाओ और छोड़ दो। भीतर रुक जाओ चाहे बाहर श्वास करके रुक जाओ। रुकने की दोनों जगह हैं। श्वास ली, रुक गए, वापस कर दी, श्वास वापस कर दी, रुक गए, फिर ले ली। चाहे निकाल के रुको चाहे भर के, स्वतंत्र हो। जरा देर रुको। कभी कभी दिल करे ना रुकने का, तब मत रुको। जब दिल करे नहीं रुकना तो मत रुकना। जब दिल करे रुकना तो रुक जाना। जब दिल करे देर तक रुकने को तो देर तक रुकना। दिल करे जल्दी छोड़ देने को तो जल्दी छोड़ देना। जैसे अब मैं भीतर के अनुसार चल रहा हूं, कल्पनाओं के आधार पर नहीं, धारणाओं के आधार पर नहीं, अब मैं भीतर की सच्ची आवश्यकता के अनुसार चल रहा हूं। कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं। सच्चा मन जो चाहेगा, भीतर जो आवश्यकता लगेगी वैसे ही चलूंगा। नाम लेते रहे। जब श्वास से नाम लेवे और नाम से श्वास छोड़े, बीच में जब रुक जाएं, एकदम शांत, श्वास का बंधन छोड़ दे। आखिरी स्थिति, श्वास का बंधन छोड़ दे। जैसी सहज चले श्वास चले। अब अंदर जाती हुई श्वास में जैसे राम राम राम, आपका मन जैसे राम नाम का भूखा है। श्वास चले चाहे न चले, राम नाम चल रहा है। श्वास आते में राम राम, श्वास रुकते में राम राम, श्वास लौटते में राम राम। जैसे राम नाम की भूख लग गई, राम नाम की प्यास लग गई है, राम नाम की रट लग गई है। अब कार्यक्रम इसी के साथ लगभग पूरा होने वाला है। 1 मिनट मौन और चुप्पी साध कर अंदर ख्याल कर लें कि आपका दिल राम नाम लेने को करता है क्या। यदि आपका दिल करता है तो दिल राम नाम कहे। हाथ हटा लो, पैर बदल लो, आंखें खोल लो। भीतर से दिल क्या कहता है? क्या दिल कहता है राम नाम लेना? यदि राम नाम लेना दिल कहता है तो सफल हो गए। अंदर से राम नाम, आंखों को छुट्टी, भीतर राम नाम, पैरों को छुट्टी, भीतर राम नाम, हाथों को छुट्टी, जाने की भी छुट्टी। अब यही आज का कार्यक्रम अभी पूरा हो रहा है।